भाई जितेंद्र हुड्डा, चौधरी आनंद सिंह डांगी, चौधरी बलराम कटवाए, आनंद सिंह डांगी जी। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक आप सबका भाई, आप सबका बेटा, जिसने पूरी मेहनत करके आज इस मीटिंग का आयोजन किया है। और मीटिंग एक बहुत बड़ा जलसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में हमारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भाई भी हैं, हमारी माँ बहन बेटियां भी हैं। सब आज एकजुट होकर के यहाँ दफ्तर की इस मीटिंग में आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको बहुत बधाई भी देता हूँ कि जिस प्रकार से बातें चली कि कांग्रेस की मीटिंग इस तरह से होती ही नहीं। पहली बार उचाना में इतनी बड़ी मीटिंग हुई है। इसका कोई तो कारण होगा। हमारे सारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, जो बहुत ही कर्मठता से, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से पार्टी के लिए काम करते हैं। उनमें हमारे भाई बलराम तो हैं। बलराम नाम मेरा मन पे भी चढ़ रहा है थोड़ा। बेटा है आप बड़ा बेटा बताओ। साथ में हमारे भाई प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, जो जुलाना से 2 बार चुनाव लड़ चुके और एक बहुत ही कर्मठ और हमारे ईमानदार कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं। मेरे बहुत ही संघर्ष के साथी, बुरे वक्त में जिन्होंने साथ खड़ा होकर के साथ दिया, मेरा भाई रणधीर सिंह रेड्डी जी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी रमेश सैनी जी, भाई राजेंद्र चहल जी, चौहान साहब, भाई धर्मपाल सिंह मार, पंडित सोमदत्त शर्मा जी, आदरणीय शास्त्री जी, राम कुमार झील जी, और जितने भी आज यहाँ पर विराजमान आप सब हैं, मैं आप सबके चरणों में, जो आज पार्टी का एक कार्यक्रम चला हुआ है पूरे देश के अंदर, हाथ जोड़ो। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। पहले तो भारत जोड़ो की बात थी, वो यात्रा पूरी होने के बाद हाथ जोड़ो की प्रोग्राम जो पार्टी ने दिया, उस हाथ जोड़ो प्रोग्राम में आज सबके बीच में आकर के मैं सबको हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। बातें आई, सब तरह की राजनीतिक बातें आई, सामाजिक बातें आई, इलाके की बात आई, काम धंधे की बात आई, कब किसने काम किया नहीं किया। देखो, हमारे जैसे आदमी जो आप में से 20 में से निकल करके आपके साथ से, आपके सहयोग से किसी मुकाम तक पहुंचते हैं, और उस मुकाम पर जाने के बाद क्या ड्यूटी और जिम्मेदारी होती हैं, उनको कोई ठीक ढंग से निभाता है नहीं, करता है नहीं। आप लोग तो डट करके साथ देते हैं, नोट से भी, वोट से भी, रोड से भी, सब तरह का साथ देते हो, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम किस भाई के साथ, किस पार्टी के साथ, किस नेता के साथ लगे हुए हैं, और उसके बाद कहां पर क्या जिम्मेदारी से कोई निभाता है नहीं निभाता है, ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं।
देखो, हमारे समाज में एक बात कही जाती है, काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। काम के बगैर कुछ नहीं, कर्म के बगैर कुछ नहीं। काम नहीं है तो कुछ भी नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं लगता। लेकिन जिस प्रकार से आप साथ लगन के साथ काम करते हो, उसके बाद अगर कोई नहीं करता तो उसका भी हमारे साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कर्म करने की आवश्यकता होती है और कर्म अपने लोगों के लिए करने की होते हैं। अब सारी बातें आप सबके सामने हैं। सब तरह के लीडर्स को आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी देखा है, इंडिया लोक दल के लोगों को भी देखा है, दूसरी पार्टी के नेताओं को भी देखा है, और डट करके आप लोगों ने साथ दिया है। बस यह हमारी चूक रह जाए कि हम आदमी को नहीं पहचानते। आदमी को अगर पहचान करके साथ दिया जाए तो किसी प्रकार की चूक नहीं हो सकती। एक परिवार है हमारे प्रदेश के अंदर, घुमंतु परिवार है, घुमंतु कह सकते हैं। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं पीछे उचाना में थे, अब की बार उचाना में आने की हिम्मत नहीं है। अब की बार उचाना में आने की हिम्मत नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जी नरवाना से एक बार इलेक्शन लड़े थे, वो दोबारा छोड़ करके चले गए, कभी दिखे नहीं। इसी प्रकार से सभी की बात है। और हमारे भी एक बहुत बड़े नेता खानदान के हिसाब से भी, राजनीति के हिसाब से भी इस इलाके में रहे, और आज ये जब बात ये आती है कि किसी ने कुछ नहीं करा, तो बहुत शर्म की बात है, छोटी बात है। इन बातों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस हरियाणा प्रदेश ने एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ताकत दी थी, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिए। पानी का मुद्दा था, हम सब की पेट की आग है। पानी सबसे जरूरी चीज है, रोटी के बगैर काम चलता है, पानी के बगैर काम नहीं चलता। और पानी हमारे खेत के लिए जरूरी है। खेत में अगर 2 फुट में पानी आ जाओ तो बीज खिंड जाओ, बीज खिंड जाए तो पैदा हो जाए तो अपने घर परिवार का, बच्चों का, सबका काम चल जाए और सबको रोटी रोटी मिल जाए। देखो, किसान का खेत है, लेकिन उस किसान के खेत पर सबका पेट पलता है। मजदूर को मजदूरी मिलती है, व्यापारी का व्यापार चलता है, दुकानदार की दुकान चलती है, और किसान का भी गुजारा ठीक ढंग से हो जाता है। और वो सारी बातें डिपेंड करता है पानी के ऊपर, किसान की सुख सुविधाओं के, काम धंधे के ऊपर। जो चीजों की जरूरत है, पेट्रोल है, डीजल है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है, पेस्टिसाइड दवाइयां हैं, खाद है, ये सही टाइम पर ठीक हिसाब का, नकली ना मिले, ठीक मिल जाए, ठीक हिसाब से मिल जाए, तो किसान के खेत में कुछ पैदा होता है और उसको से सबको रोटी मिलती है। आज कुछ नहीं है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था थोड़ी सी, कम से कम उन्होंने कुछ नहीं करा। देश के प्रधानमंत्री बना दिया आप लोगों ने, सिर फुड़वाए, ट्रैक्टर तोड़वाए, लठ खाए, कुर्बानी दी, नोटों से लाभ दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन करने का जो वक्त आया, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की कहता हूं मैं, एक नरवाना उचाना जिंद की नहीं कहता, सबसे ज्यादा आप लोगों ने हमने साथ दिया उन लोगों का। लेकिन जब करने की बात आई तो कुछ नहीं, कोई संस्था नहीं खड़ी करी, कोई नहर माइनर नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई, बच्चों का रोजगार, बच्चे दर दर की ठोकर खाते पड़े, किसी एक बच्चे को रोजगार नहीं दिया। फिर हम भोगांगे भाई चीजें। वो किस काम की काम किया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटी ढाणी भी है ना, उनमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करवाए हुए काम, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, एक ढाणी भी खाली आपको नहीं मिलेगी।
ये होता है काम करने का। ऊपर से नीचे तक सारा कबाड़ आज इकट्ठा बड़ा देश का सत्यानाश करके जा दिया। झूठ पे झूठ, प्रधानमंत्री सुबह उठता है शाम तक सो जाता हुआ, झूठ से मेरी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लोग भोले हैं, बातों में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं और उस विश्वास पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब किसी के कुछ करने की बात आती है, सारा जीरो हो जाता है। जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि 15 लाख का एक सोसा छोड़ा था पीछे जब शुरू में इलेक्शन हुआ, इससे पहले इलेक्शन हुआ कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेजे। प्रधानमंत्री की बात थी, कोई छोटे कार्यकर्ता की या किसी मिनिस्टर की या और कोई नेता की नहीं। जो देश का सबसे ऊपर पद पर है, भगवान के बाद उसी का नंबर आता है, उस आदमी ने 15 लाख रुपए देने का वादा कर दिया सबके घरों में। देखो 15 लाख किसी गरीब के या किसी के घर में भी आ जाए तो सारी आशा उम्मीद बनती है, घर के खर्चे बच्चों के सारे काम करते हैं। चला गया सब ने टिप्पणी ठोकी, भारतीय जनता पार्टी का राज दे दिया। जो हमेशा से कहते हैं कि ये बड़े व्यापारियों की पार्टी है, जो हमारे निम्न वाली बात आती है, जहां किसान है, गरीब आदमी है, उनकी जो बात आती है, उनको छोड़ करके ये हमेशा ये बात चलेगी इसके नहीं हो सकते कभी भी, और है भी नहीं। आज साबित हो भारतीय भी, आज चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, पूरे देश का कबाड़ा बना हुआ है। कितने धर्म की बात, कितने जाति की बात, कितने किसी बात की बात, इस तरह से बहका करके लूट करके इस प्रदेश को ठगने का काम इन लोगों ने किया है। लेकिन अब जो जैसे कर्नाटक की बात आई, कर्नाटक में सुपड़ा साफ है, हिमाचल में सुपड़ा साफ हुआ, और आज जो भी चुनाव आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं आपको नजर नहीं आएगी। आप लोगों के सोचने और विचार करने की बात इसके हुआ। इस प्रदेश की बात है, प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये चार ही चीज तो होती है। बच्चों को रोजगार टाइम पर मिल जाए, किसान मेहनत करके 6 महीने में फसल पैदा करता है, उसका मंडी में जाकर के भाव ठीक मिल जाए, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाए, काम धंधा मिल जाए, और काम करने वालों को उनकी हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा उनको मिल जाए, कानून व्यवस्था ठीक रह जाए। और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जाओ तो सबकी जेबों की तरफ देखने लगा जाए, भाई जेब मत काटो, कुछ मिलेगा तो काम करिए, फाइल पर दस्त करते हैं। आज इस तरह के हालात इस प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, सब तरह से प्रदेश को बर्बाद करके रख रखा है। रोजगार नहीं है, रोजगार सबसे जरूरी चीज। एक परिवार में अगर कोई 4th क्लास चपरासी की नौकरी मिल जाए तो कम से कम उसका पेट भरने का तो साधन हो जाता है। चौपड़ी नहीं तो बगैर चौपड़ी, नून मिर्च के साथ, प्याज के साथ, घंटे के साथ रोटी खा करके अपना परिवार का पाल पोषण तो हो जाता है, हो जाए, ये सबसे जरूरी है। लेकिन आज सब कुछ खत्म कर दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दी। एक पता नहीं कि वो कौशल रोजगार योजना क्या नहीं किसी ने, और उसमें पता नहीं किसने बनना है। हमारे प्रदेश के लाखों नौजवान धक्के खाते फिर रहे, लेकिन वो कौशल योजना में कितने गुजरात का, कितने कहीं का ले आकर के बनने लग रहे। पिछले दिनों एक लिस्ट निकली थी शिक्षा विभाग की, उसमें 70% लोग बाहर के और 30% हरियाणा के बच्चों का नंबर आया, जिनका नाम कट ही नहीं सकता था। वो तो जरूर करने पड़ेंगे, बाकी सारे 70% बाहर के कर दिए, और फिर ना पर्ची और ना खर्ची। बाहर का कोई आकर के यहाँ इस तरह के रोजगार में आता है, नौकरी मिलती है, तो बगैर पर्ची खर्ची के हो सकते हैं। हर साल बजट निकलता है प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, काम धंधों के लिए, हर साल बजट सेशन होता है, और उसमें सभी डिपार्टमेंट के लिए
अलग अलग से पैसा अलॉट होता है कि इस महीने के मकाई में ये खर्चा होगा, इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा। 8-9 साल हो कि देखिए में खर्चा होगा दिखते किसी चीज में भी। कोई स्कूल बना दिया हो, कोई कॉलेज बना दिया हो, कोई ITI बना दिया हो, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिया हो, और कोई सड़क अलग से बना दी हो। माइनर की जो चर्चा चल रही थी, ये बात है। किस चीज की जरूरत होती है? नई नई चीजों की जरूरत होती है, और उस पैसे का पता नहीं कहा जाता है। सारा का सारा खत्म। पानी है, पानी की टाइम पानी नहीं। नहर कम से कम 1 हफ्ता चलनी चाहिए। 1 हफ्ता नहर में पानी आने का हक बनता है, लेकिन यह सरकार आए पास नहीं मेरा 2 दिन चल रहा है, 3 दिन चल रहा है, 4 दिन चल रहा है, हफ्ता तो कभी पूरा होगा देखा नहीं। कोई टाइम नहीं। जब किसान को जरूरत नहीं है पानी की, उस टाइम नहर भरी चल रहे हैं, और जिस टाइम जरूरत है उस टाइम सूखी पड़ी। ये सारी बातें आज जिस प्रकार से इस प्रदेश को और देश को जो भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए हमें सब मिलकर के विचार करना है। महंगाई का इतना घुसता काम कर दिया। अब गैस सिलेंडर है, पहले इलेक्शन आया जब कर दिया मोदी ने फ्री गैस, फ्री चूल्हा, सारा सब कुछ कर दिया। वो एक बार तो दे दिया कुछ एक लोगों को, इन सारे टुट्टी बटन रहे, सिलेंडर हो चाहे चूल्हा हो, सारे टुट्टी बटन रहे। और सिलेंडर का रेट कर दिया 1150 रुपये। कांग्रेस के राज में 400, 350, 400 के बीच में सिलेंडर होता था, लेकिन इस राज में आकर के 1100 रुपये, 1150 का सिलेंडर कर दिया। गरीब आदमी किस तरह से इसका काम करेगा? लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक फैसला किया है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हमारे दुख सुख सब इकट्ठे हैं, और कोई जिम्मेदारी के साथ अपने लोगों के प्रति जवाबदेही मान करके चलेगा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह से काम करेगा, जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल इस प्रदेश में किया। अब आगे के लिए भी यही बात है कि जैसे गैस सिलेंडर की बात है, अगर कांग्रेस पार्टी का राज है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो आप देखो 3 स्टेटों में कांग्रेस का राज है, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तीनों मुख्यमंत्रियों ने इस गरीब की दिक्कत को देखते हुए गैस सिलेंडर जो 1150 में मिलता है, ये फैसला कर दिया कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, और देना शुरू कर दिया। 500 रुपए, 3 स्टेट में 500 रुपए सिलेंडर बिकता है, जाता है। और इसी प्रकार से हमारे स्टेट में भी इसी प्रकार से होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा निश्चित रूप से मुख्यमंत्री होंगे। जिस प्रकार से आप आदतन भगवान रहे हो, तो इतने उचाना के लोग इतने आगे, यह सारे प्रदेश के हालात है। जहां भी जो भी प्रोग्राम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होता है, दीपेंद्र का होता है, कांग्रेस पार्टी का होता है, हजारों की संख्या में उठ करके लोग आते हैं और अपना विश्वास देते हैं, और उसी हिसाब से 500 रुपए का सिलेंडर आपका होगा। और वे एक और सौदा शुरू कर दिया, PPP, परिवार पहचान पत्र। वो सारा घर का झाड़ा ले लिया उसने। हमारी चाची ताई की जो सुनुका में जो थोड़ा बहुत धर भी होंगे ना, इस PPP में वो भी उजागर हो जाएगा। वो जो नोटबंदी में हुआ था, नोटबंदी में हमारी चाची ताई, वो बेटी कितने भाई दे जाता, कितने भतीजा दे जाता, कोई समझेटा दे जाता, 500, 700, 1000, 5000 सारी जिंदगी कमाई इकट्ठी करके ना धर रही थी। ये नोटबंदी का काम है, सारे काट लिए, सब खाली करवा। इसी प्रकार से अब PPP है। PPP परिवार पहचान पत्र सबका झाड़ा है, इससे गंदी स्कीम कोई नहीं हो सकती। और इसी स्कीम की वजह से लाखों लोगों की पेंशन काट दी, राशन कार्ड काट दिए। पेंशन का क्या मतलब है? बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन का मतलब ये है कि 60 साल जिसकी उम्र होगी वो बुढ़ापा पेंशन का हकदार होगा। इन बहाने बना दिए, फलाने का छोरा नौकरी करे, इसकी आमदनी इतनी है, इसका बिजली का बिल इतना, इसलिए इसकी पेंशन नहीं। पेंशन का मतलब है 60 साल का उम्र होने के बाद कोई भी है, कोई अपने आप ना लेना चाहे तो बात अलग है, वरना 60 साल का आदमी होने के बाद हकदार हो गया उसका। और उसके बाद भी रोड़ा नाच रहे पेंशन का भी।
एक नु का हमने वायदा करा था 5100 रुपये कराएंगे, एक नु का 3000 कराएंगे, दोनों में रोड़ा माच रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एक दूसरे का विश्वास उठ रहा है, खाए नहीं विश्वास तो खाएगी। ये गठजोड़ ऐसा है जो बिना मेल का, ये जो इनका बीजेपी का और जेजेपी का गठजोड़ है, बगैर मेल का है, स्वार्थ का गठबंधन है, लूट खसोट का गठबंधन है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक पैसे की भूख है, खासकर इस परिवार को जो हमेशा से इसी तरह से जो होता है। आज भी वही बात है, 10% कमीशन पहले लेने को आपने उसकी दादा गौतम की सुनी होगी ना, मालूम और खोपर 9 में मैंने 1 लाख टका लगा रहे हैं, इस प्रदेश को बेकार लग रहे हैं। 9 मत में पूरे प्रदेश का सत्यानाश करके बने। मैं यही तो कहता हूं कि जो बजट आता है, बजट में महकमे वाइज पैसा आता है, वो पैसा जाता कहां है? कोई काम तो कितने होगा दिखता नहीं, वो पैसा जाता कहां है? इसी प्रकार से ये जो मैं कह रहा था पेंशन वाली बात है, पेंशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा करी थी और अपने राज में दोगुनी तिगुनी करके भी दी, लेकिन जो पिछला इलेक्शन हुआ 19 का इलेक्शन, उससे पहले गोहाना में मीटिंग थी। गोहाना की मीटिंग में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अब की बार अगर राज आया तो 1 नवंबर से हरियाणा का जन्म है, 1 नवंबर, ये 1 नवंबर से 5100 रुपए की पेंशन अपने लोगों के लिए करते गया। लेकिन राज नहीं है, ये कोई 33 होता था, कोई 51 होता था। मेरे ख्याल तो आज 9 साल में 2500 तक मुश्किल तक पहुंचे। आज ऐलान है इस बात का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, अगर कांग्रेस पार्टी का राज आया तो 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। विश्वास जमा है इस बात के ऊपर, अगर भूपेंद्र हुड्डा कर देगा, 16 नहीं करेगा। जो कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पीछे भी जो मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम अपना राज आने के बाद ये काम करेंगे, एक एक काम करा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और अब ये सीधी बात है, 500 रुपए का सिलेंडर, 6000 रुपए की पेंशन और 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक कह दे क्यों करेंगे, इतना बजट कितना होगा? बजट सरकार का होता है, सरकार के पास 1000 तरह के रास्ते होते हैं पैसा इकट्ठे करने की, लोगों को सुविधा देने के लिए। और 300 यूनिट अगर जिस दिन हमारी फ्री हो जाएगी तो 90% घरों में फ्री की बिजली हो जाएगी, 90% में। क्योंकि को घने बड़े घर खानदान है जिनके काम धंधे दूसरे मेहनत के ज्यादा के हैं, उनमें तो थोड़ा बहुत हो सकता है। ना तो 300 यूनिट बिजली एक घर का खर्च बड़ी मुश्किल से कोई होता है, 90% बिजली फ्री आप लोगों को हो जाएगी। किसान, आप किसान, बहुत जबरदस्त संघर्ष आप लोगों ने करा। जो कृषि कानून सरकार ने हमारे ऊपर थोपे, और उसमें एक ही बात थी हमारी मुख्य बात, चाहे कानून लगा भी लो 1 मिनट के लिए, लेकिन एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो सरकार द्वारा निर्धारित जो कीमत है, वो हमें दे दो, उससे कम ना लो हमारी। वो बात थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। एक बार जो धरना पे बैठे थे वो उठा दिए, लेकिन आज तक एमएसपी का काम हमारे लोगों को जो है निर्धारित नहीं हुआ। कोई भी भाव किसी तरह का, ना सब्जी का भाव, ना अनाज का भाव, मन मर्जी की बात है। सरसों का 5450 का रेट है, 4 और 4500 रुपये में बेचते थे। सब्जी है, प्याज है, टमाटर है, आलू है और दूसरी चीजें बाजार में तो हम लिया जब तो 20 और 30 रुपए किलो हमने मिले, लेकिन हम जब अपने लेकर बेच का वहां तो 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। तो क्या तमाशा है इस बात का? ये चीजें खत्म होनी चाहिए। मैं अपनी सब्जी बेचा 4 रुपए 5 रुपए किलो बेची, फिर मैंने सोचा भाई घर खाते तो बेचा, यहाँ की सब्जी बननी चाहिए। वह सब्जी, वह टमाटर जब दुकान को आगे, रेडी को आगे तो 20 रुपए किलो, किसान का 2, 4, 5 रुपए किलो,
लेकिन उसके बाद अगर आदमी खुद लेना चाहता है तो उसका 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, इसी तरह के सारे मामले आज जो हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करे हैं। गरीब आदमी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसी स्कीम चालू करी थी जो सारे हिंदुस्तान में नहीं है। बीपीएल कार्ड में चाहे कोई भी है, हमारे एससी भाई हैं, बैकवर्ड भाई हैं, जाट है, बनिया है, ब्राह्मण है, जिसके पास वो बीपीएल का कार्ड है, उसका हक बनाया था कि 100 गज के प्लाट देंगे। जो गरीब आदमी के पास साधन नहीं होता कोई, और 100 गज के प्लाट दे करके उसके ऊपर मकान बनाने के पैसे दिए। 10 साल के राज में लाखों लोगों को यह सुविधा दी गई, इन आकर के बंद कर दी। पेंशन लाखों की काट दी, राशन कार्ड लाखों बंद कर दिए, और जो स्कीम 100 गज के प्लाट की थी वो खत्म कर दी। अब की बार भी ये फैसला है कि 100 गज के प्लाट दोबारा चालू करे जाएंगे और उनको 2 कमरा का बढ़िया मकान बना करके सरकार आपको देगी। ये फैसला आपकी सरकार का है। अनेकों बात कितने करना, कितने बढ़ाना, लेकिन आज हमने विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, अपने पराये की पहचान की जरूरत है। जो आपस के छोटे मोटे रगड़े झगड़े हैं उन सब को खत्म करके एकजुट होकर के अपनी ताकत पैदा करने की जरूरत है। और उस ताकत से जो वक्त है, आपकी ताकत है सबसे मजबूत, जो वोट की ताकत है सबसे मजबूत ताकत है। इस ताकत का अगर सही ढंग का फैसला करना तो 5 साल मौज होती है। और अगर उस टाइम 1-5 सेकंड में जो बटन दबाना होता है, जब और कि मैं गुलछर्रे याद आ जाऊं, उन गुलछर्रे में उलझ करके कि पार्टी बाजी की बात याद आया, वो नून घेर तो मैं नून घेरूं, वो नून घेर तो मैं नून घेरूं, इस तरह की बातों में हमारा सारा मामला खराब है। बात कुछ नहीं होती, तू मैं की बात होती है, छोटे मोटे घर के झगड़े होते हैं, खेत कैरी डोड़ा का झगड़ा होता है, और उसने आपस सारी जिंदगी पाले रहा वहां, यूं इस रास्ते जाऊंगा तो मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा। ये चीज बहुत बड़े नुकसान कर जाते हैं हमारे। ये हाथ जोड़ने वाली जो बात है, ये हाथ जोड़ने का मतलब यही है कि हम जिससे भी जाके मिले, भाई राम राम, हाथ जोड़ के मेरी राम राम। कोई आपस का झगड़ा है छोटी मोटी बात पे, तो जाके मैं भाई कटवाल साहब मेरे में गलती होगी, छोड़, आज के बाद हम सारे भाई मन के चले। उससे कितना सुख होता है, समाज में सुख होता है, भाईचारे में मजबूती होती है, और जहां जाकर खड़े रूप से भी ताकत मिलती है। तो मेरी आप सबसे और ज्यादा लंबी बात न करते हुए, जो आज वक्त है एकजुट होने का, और जिस एकजुटता की आज आप लोगों ने अपना एक वानगी सी दिखाई है, इसमें और आगे बढ़ाओ मजबूती के साथ, पूरे हरियाणा प्रदेश में फैला दो। भाई को भाई से जोड़ने की बात करो, छोटी मोटी आपस की बात उनको खत्म करने की बात करो। जो सुख प्यार में होता है, जो सुख भाईचारे में होता है, दूसरी चीजों में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। सुख वही होता है जहां प्यार होता है, जहां भाईचारा होता है, जहां आपस होता है। देखो, अगर परिवार में एकजुटता है ना, फाइनेंशियली कमजोर है तो मेहनत करके उस आर्थिक हालात से पार पा जाता है। और एक बालक भी घर में खराब हो जाता, सारा मरियामेट हो जाता है। हमने एकजुट होकर के चलने की जरूरत है, भाई से भाई को जुड़ करके चलने की जरूरत है, समाज में भाईचारा पैदा करने की जरूरत है। छोटी मोटी बात है वो सब खत्म करने की जरूरत है, छोटे बड़े के मान सम्मान और इज्जत करने की जरूरत है। हर बड़े को अपने बाप के बराबर मानने की जरूरत है, हर भाई को अपने भाई के बराबर छाती से लगाने की जरूरत है, हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी मान करके समाज में एक अच्छी रीत और बढ़िया समाज बनाने की जरूरत है। ये सारी चीजें, ये चीज हो जाओ, कोई छोटी मोटी बात हो सारी खत्म हो जाएंगी, और जो लोग हमारे जिसे धोखा दे जाओ वो भी रास्ते बंद हो जाएंगे।
आपकी एकजुटता, आपकी एक ताकत बहुत बड़ी मजबूती के साथ अपने इलाके को भी डेवलपमेंट दे सकती है, अपने बच्चों को रोजगार भी पैदा कर सकती है, अपने हक की भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और हर तरह से सुख शांति और अमन चैन के साथ हम हर तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और कोई शब्द ऐसा वैसा निकला हो तो मैं पूरे समाज से, बुजुर्गों से, भाइयों से, माँ बहनों से क्षमा याचना करता हूँ और आशा रखता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबके घरों में सुख शांति प्रदान करे, भाईचारा जोड़ करके चले, हम हर छोटे बड़े का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़े। भगवान आप सबके घरों में सुख शांति भाईचारा मजबूती प्रदान करे। कोई शब्द ऐसा निकला तो क्षमा। आप सबका बहुत धन्यवाद। सब